नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और आपके अपने इस YouTube चैनल में, जिसमें हम बात करते हैं BSNL, MTNL और VRS से रिलेटेड सारी खबरों की। तो वीडियो को साथ बने रहें ताकि आप रहें हमेशा अपडेट। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.besthomelook.in पर भी लॉगिन करके BSNL से रिलेटेड सारी खबरें जान सकते हैं और उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहे हैं। तो वेबसाइट पर जाकर उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन की फॉर्म में आपको हमारे वीडियो और हमारी पोस्ट जो कि BSNL से रिलेटेड होगी वो आपके मेल बॉक्स और नोटिफिकेशन में प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों, बढ़ते हैं खबर की ओर। पहली खबर आ रही है जागरण की ओर से। भारत कई चीनी टेलीकॉम वेंडर को कर सकता है ब्लैकलिस्ट, विश्वसनीय टेलीकॉम वेंडर की बनेगी लिस्ट। केंद्र सरकार ने कहा कि वह कुछ विश्वसनीय टेलीकॉम वेंडर की लिस्ट बनाएगी और उन्हीं से टेलीकॉम से जुड़े उपकरण खरीदे जाएंगे। सरकार के इस निर्णय से अटकलें तेज हो गई हैं कि आने वाले दिनों में चीन के वेंडर को किनारा किया जा सकता है, यानी कई चीनी टेलीकॉम वेंडर्स को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को टेलीकॉम सेक्टर पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश की स्थापना को मंजूरी दी। इसका भारत की सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। दूरसंचार सर्विस प्रोवाइडर के लिए नई दिशा निर्देशों की घोषणा करते हुए IT और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम सेक्टर को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश के लिए मंजूरी दी है। इसके तहत सप्लाई चेन श्रृंखला की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सरकार दूरसंचार सर्विस प्रोवाइडर्स के लाभ के लिए विश्वसनीय उत्पादों की एक सूची घोषित करेगी। मंत्री ने कहा कि इस तरह से नामित स्रोतों की एक सूची होगी जिनकी अलावा कोई खरीदी नहीं की जाएगी। यह आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़ा कदम होगा क्योंकि घरेलू सप्लायर द्वारा बनाए गए टेलीकॉम गियर को विश्वसनीय स्रोतों की श्रेणी में माना जा सकता है। इस लिस्टिंग को कैसे किया जाएगा और यह भविष्य में दूरसंचार सर्विसेज को कैसे प्रभावित करेगा, इसका विवरण देते हुए मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सूची तैयार किए जाने के बाद दूरसंचार सर्विस प्रोवाइडरों को नए उपकरणों को जोड़ने की आवश्यकता होगी जो कि विश्वसनीय उत्पाद द्वारा बनाए गए होंगे। सरकार द्वारा बनाए गए प्राधिकरण डिप्टी NSA की अध्यक्षता वाली होगी। इस समिति को मंजूरी के आधार पर इसका निर्धारण किया जाएगा। समिति में संबंधित विभागों के सदस्य, मंत्रालय, उद्योगों के 2 सदस्य और एक स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल होंगे। समिति को टेलीकॉम पर राष्ट्रीय सुरक्षा समिति कहा जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं BSNL से जुड़ी सारी खबरों को जानना, BSNL की हर खबर पर रहे यदि आपकी नज़र, तो आप BSNL की खबरों को जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.besthomelook.in जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, साथ ही उसकी डिटेल आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, उस पर जाकर BSNL से रिलेटेड सारी खबरें, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि मौजूदा स्थिति में BSNL में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल की जा रही हैं, उससे रिलेटेड सारी खबरें आपको प्राप्त होती रहेगी। इसके लिए आप वेबसाइट पर जाएं और हमारे ब्लॉग पोस्ट पर अपना ईमेल ID देकर उसे सब्सक्राइब करें ताकि आप फ्री में BSNL से रिलेटेड सारी खबरें अपने ईमेल ID पर भी प्राप्त करते रहें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या आप एक्सपायरी के बाद BSNL सिम कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। क्या है वो तरीका, आइए आपको बताते हैं। 2013 में ट्राई के दिशा निर्देशों के बाद से प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों को कम से कम 20 रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करना जरूरी हो गया है। बैलेंस ना होने पर प्रीपेड मोबाइल सब्सक्राइबर का कनेक्शन डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा जो यूज़र लगातार 90 दिनों तक कॉल, SMS डेटा या वॉइस वीडियो कॉल के लिए नंबर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनके नंबर को भी डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये नियम बनाया गया था 2013 में। एक बार मोबाइल नंबर डीएक्टिवेट होने के बाद इसे
15 दिनों के ग्रेस पीरियड के भीतर ही दोबारा एक्टिवेट किया जा सकता है। गौर करने वाली बात है कि 20 रुपए के पेमेंट के बाद नंबर को रीएक्टिवेशन संभव है। अगर आप एक BSNL प्रीपेड सब्सक्राइबर हैं और अपने डीएक्टिवेटेड मोबाइल नंबर को दोबारा एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इन स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। अपने BSNL नंबर को किस तरह से आप रीएक्टिवेट करेंगे, बता दें कि एक डिसकनेक्टेड या एक्सपायर हो चुके BSNL प्रीपेड सिम कार्ड को रीएक्टिवेट करने के कई तरीके हैं। अगर आपका नंबर रिचार्ज ना कराने, सिम कार्ड खो जाने के चलते डीएक्टिवेट हुआ है तो इसे नीचे दी गई स्टेप्स को फॉलो करके आप रीएक्टिवेट करा पाएंगे। सबसे पहले BSNL कस्टमर केयर के जरिए आपको रीएक्टिवेशन की रिक्वेस्ट भेजनी होगी। आपको पास मौजूद BSNL स्टोर जाकर रीएक्टिवेशन की रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी। रिक्वेस्ट के साथ ही आपको अपनी फोटो आईडी और एड्रेस प्रूफ भी उन्हें देना होगा। इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन कॉल मिलेगी और आपका नंबर रीएक्टिवेट हो जाएगा। वहीं अगर आपने डिसकनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट की है या फिर अपना नंबर गलत CAF के चलते ऑपरेटर ने डिसकनेक्ट कर दिया है तो आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपको CSC इंचार्ज के लिए संपर्क होगा और उसी मोबाइल नंबर को पाने के लिए लिखित में रिक्वेस्ट आपको देना पड़ेगी। इसके बाद अधिकारी को डिटेल चेक करनी होगी। अगर आपका नंबर किसी और को अलॉट नहीं हुआ है तो नंबर रिलीज करने के लिए इंटरनल पोर्टल के जरिए IN बिलिंग इंचार्ज में रिक्वेस्ट सबमिट करनी होगी। जरूरी वेरिफिकेशन के बाद आपको वही नंबर जारी कर दिया जाएगा या हो सकता है कि उचित कारणों के चलते आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी जाए। तो बढ़ते हैं खबर की ओर। BSNL ने स्काइलो टेक इंडिया के सहयोग से विश्व का पहला उपग्रह आधारित IoT नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। तो BSNL को पसंद करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर। BSNL ने भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग IoT को वास्तविकता बना दिया है। दुनिया में पहली बार लॉन्च किया गया स्काइलो टेक इंडिया के साथ साझेदारी में BSNL उपग्रह आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क पेश कर रहा है जो भारत में किसानों, मछुआरों, निर्माण, खनन और लॉजिस्टिक इंटरप्राइजेस के लिए फायदेमंद होगा। BSNL की उपग्रह आधारित नैरो बैंड IoT सेवाएं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुसरण में है। इस समाधान के साथ भारत में अब तक लाखों असंबद्ध मशीनों, सेंसर और औद्योगिक IoT उपकरणों के लिए कनेक्टिविटी के सर्वव्यापी कनेक्टिविटी उन तक पहुंच पाएगी। यह मेड इन इंडिया समाधान जो स्वदेशी रूप से स्काइलो द्वारा विकसित किया गया है BSNL के उपग्रह ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ेगा और भारतीय समुद्रों सहित पान इंडिया कवरेज आपको प्रोवाइड करेगा। अब बात करें क्या है यह कवरेज इतना विशाल होगा कि यह भारत की सीमा के भीतर कश्मीर और लद्दाख से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर उत्तर पूर्वी तक भारतीय क्षेत्र सहित किसी भी तरह का अंधकार इसके लिए नहीं होगा। यह हर जगह अवेलेबल होगा। श्री पुरवार CMD BSNL ने कहा, समाधान BSNL की दृष्टि के अनुरूप है ताकि ग्राहकों के क्षेत्र में सस्ती और अनुभव दूरसंचार सेवाएं और उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी को लाभ उठाया जा सके। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि BSNL और VRS से रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।